हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड आर्क कैलकुलेट करने वाले। ठीक है। सो व्हाट इज़ द सिचुएशन ये है कि देयर इज़ अ चार्ज्ड आर्क, एक आर्क है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस है आर एंड ये जो टोटल एंगल है, इसका टोटल एंगल है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं फाई। ऑलराइट। अब मुझे इस आर्क के सेंटर पे फील्ड कैलकुलेट करना है। इट इज़ गिवन दैट इस पे जो चार्ज है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इसका चार्ज डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं प्लस लैम्डा। ओके, तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फॉर सिमेट्री पर्पस व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ एंड आई सिलेक्ट दिस एज द एक्स एक्सिस एंड इसको मैं एग्जैक्टली हाफ तोड़ देता हूँ और इसको ये कर लेता हूँ वाई एक्सिस। सो आई एम सपोज टू कैलकुलेट द फील्ड एट द ओरिजिन। ओके, नाउ तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट सिलेक्ट किया, दिस स्मॉल पार्ट। ओके, एंड ये जो छोटा सा पार्ट है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे? डी थीटा। ओके, लेट्स से इसका एंगुलर पोजीशन जो है वो थीटा है और इसका जो एंगुलर विड्थ है वो क्या ले लेता हूँ? डी थीटा ले लेता हूँ। ओके, जस्ट तो इसका जो लेंथ होगा, इसका आर्क लेंथ कितना होने वाला है, इसका रेडियस कितना है आर और इसका एंगुलर विड्थ कितना है डी थीटा। तो इसका आर्क लेंथ इज गोइंग टू बी, इट्स आर्क लेंथ इज गोइंग टू बी आर डी थीटा। तो इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ओके, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। राइट, तो अब मुझे इधर से इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है? आई एम सपोज टू कैलकुलेट द फील्ड। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है? इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। ये रेडियल ऐसे आएगा, सॉरी ऐसा रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी फील्ड डी ई। नाउ कैन यू सी दैट कि देर कुड बी टू कंपोनेंट्स। ये सिमिलर टू रॉड, अगर मैं क्या बोलते हैं ये एलिमेंट चेंज करते जाऊँ तो इसका ओरिएंटेशन चेंज होता रहेगा। सो आई कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेट इट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू ब्रेक इट डाउन टू टू कंपोनेंट्स। तो लेट्स से एक कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलावा, इसको नाम दे देता हूँ डी ई वाई, और एक कंपोनेंट जो है उसको मैं लिख देता हूँ विच इज एक्स एक्सिस के अलावा, देख सकते हो वो क्या रहेगा? डी ई एक्स। Okay, so there are two components. Now can you see that if this angle is theta, then this angle is also going to be theta. ये theta, तो ये theta. All right. So now what is DE? DE कितना है? DE is going to be k dq by r square. Simple. DE is going to be k dq by r square. तो इसमें अभी क्या बोलते हैं, डी क्यू का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो, दिस इज गोइंग टू बी के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? के लैम्डा डी थीटा बाय आर। ऑलराइट, अब इसको एक्स एक्सिस। ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? डी ई एक्स एंड डी ई वाई। ओके, नाउ यूजिंग सिमेट्री आर्ग्यूमेंट, यहाँ से जो एलिमेंट है उसके वजह से डी ई एक्स इस तरफ है, तो इधर से एक एलिमेंट लोगे तो उसके वजह से डी ई एक्स किस तरफ रहेगा? ऐसे, और डी ई वाई इस तरफ रहेगा। तो हमें एक चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि व्हेन यू ऐड अप डी ई एक्स इट इज़ गोइंग टू बी जीरो। आई कैन मैथमेटिकली प्रूव दैट एज वेल। तो ये कैसा रहेगा? देखो, डी ई एक्स इज गोइंग टू बी डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। ओके, तो अपना ई एक्स कितना रहने वाला है? ई एक्स इज गोइंग टू बी इंटेग्रल डी ई एक्स विच इज इंटेग्रल के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। अब ये लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगा? ये एंगल कितना? देखो, ये टोटल एंगल तो हमने देख लिया कि इट इज फाई, तो ये एंगल कितना रहेगा? दिस इज गोइंग टू बी
ये दिस इज गोइंग टू बी 5/2, हाफ ऑफ दैट, है ना। तो ये किधर से लिमिट किधर से रहेगा, -5/2 से +5/2। यू कुड सी दैट इधर इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज व्हाट, कॉस थीटा फ्रॉम -5/2 टू +5/2 इज cos 5/2 माइनस cos 5/2, तो 0 हो जाएगा। तो Ex क्या हो गया, सिंपली 0। ओके, Ex इज गोइंग टू बी 0। नाउ इफ Ex is 0, what about Ey? Ey क्या रहेगा, Ey is Dey क्या रहेगा, Dey is De cos theta, De cos theta। तो नेट Ey is इंटीग्रल Dey विच इज, देखो k λ/r तो बाहर आ गया, k λ/r बाहर, इंटीग्रल क्या आने वाला है, cos थीटा d थीटा फ्रॉम -5/2 टू +5/2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन ऑफ 5/2 माइनस साइन ऑफ -5/2 इज गोइंग टू बी 2 sin 5/2, क्योंकि साइन ऑफ -5/2 इज माइनस साइन 5/2, ठीक है। तो ये 2 sin 5/2 हो जाएगा। तो Ey कितना हो गया, Ey वुड बी 2k λ/r इंटू साइन ऑफ 5/2। ओके, नाउ यू कुड क्लियरली सी कि Ex 0 है एंड Ey 0 नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज सिंपली Ex² प्लस Ey² का रूट, Ex² प्लस Ey² का रूट। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि E इज गोइंग टू बी 2k λ/r टाइम्स साइन ऑफ 5/2। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आर्क है तो आर्क के वजह से जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा उसी के अलॉन्ग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। ओके, समझ गया ना। एंड अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। अगर ये लैम्डा है तो व्हाट इज द चार्ज, इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज इज गोइंग टू बी लैम्डा टाइम्स लेंथ ना, इसका लेंथ क्या होगा, r5 होगा। तो लैम्डा क्या लिख सकता है, लैम्डा इंटू r5 लिख सकता हूँ। तो देखो इसको क्या लिख सकता है, लैम्डा कैन बी रिटन एज q/r5। तो अगर मैं लैम्डा को q/r5 लिखूँ तो देखो क्या मिलने वाला मुझे, 2kq r² टाइम्स साइन ऑफ 5/2 अपॉन 5। ओके, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charged arc. Okay, so that is the formula. Now there is a separate way, there is a better way of solving this. इसको solve करने का एक और तरीका है, and what is that, वो देखते हैं। Can you see that all the elements, इस arc पे हर element जो है वो equidistant है from this point। तो मैंने center of charge का concept बताया था। Using center of charge we can also solve this. If you remember that, let's look at that method as well. ठीक है, तो I'm going to show you another method of solving this. Okay, let's look at the second method or the better method to calculate the field due to an arc. तो मैंने जैसे बताया कि ये जो आर्क है, इस आर्क से हर पॉइंट जो है, हर चार्ज एलिमेंट रहेगा, इट इज़ एट अ डिस्टेंस r। तो इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो हम लोग बाय सिमेट्री आर्ग्यूमेंट वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। नाउ जो मैंने बताया था, अगर सेंटर ऑफ चार्ज का लॉजिक लगाए तो E इज इक्वल टू क्या था हमारा फॉर्मूला, K Q इंटू R, ये याद है तो -r लिखते थे, बाय r³। दिस वॉज द फॉर्मूला, है कि नहीं। ना इसमें इंडिविजुअल टर्म्स क्या थे, व्हाट इज -r का मतलब क्या होता था, r वेक्टर क्या था, इट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ चार्ज, एंड स्मॉल r क्या होता था, हर चार्ज कितने दूरी पे उसका वैल्यू होता था। ठीक है, तो इधर इन दिस केस वेयर इज द सेंटर ऑफ चार्ज। इफ यू रिमेंबर, हमने जो सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ा है, तो सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें आर्क का, अगर आर्क दे रखा है ऑफ एंगल फाई एंड रेडियस r, तो इसका RC जो रहेगा
ये आर सी देख रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी आर सी, है ना, दिस इज आर सी। एंड जो इसका जो स्मॉल आर रहेगा, मतलब हर जो एलिमेंट है वो हर एलिमेंट कितने दूरी पे, ये जो एलिमेंट है वो कितने दूरी पे है यहाँ पे, दिस इज आर, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, समझ गए ना। तो इसमें वैल्यूज हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है, और ये माइनस आर सी, सॉरी आर सी लिखो या कैपिटल आर लिखो, डजेंट मैटर, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट, ओके। नाउ इस केस में आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू होगा आर इन दिस पर्टिकुलर, और एक काम कर सकता हूँ मैं, देर इज स्लाइट कन्फ्यूजन, इसका रेडियस का भी आर है और इसका पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ चार्ज का भी आर है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इट आर सी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स आर सी, सो देर इज नो कन्फ्यूजन हियर, ओके। तो आर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू नो द वैल्यू ऑफ आर सी, इट इज 2r साइन ऑफ 5/2/5, ये होता है फॉर्मूला, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको, तो बस अभी हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इसको देखो क्या आ जाएगा, ई का वैल्यू, ई इज गोइंग टू बी के इंटू क्यू, कितना है, क्यू इज लैम्डा इंटू आर फाइव, ठीक है। तो क्यू कितना है, लैम्डा इंटू आर फाइव डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब कैपिटल आर का क्यूब, क्यूब इंटू आर सी, आर सी कितना है 2r साइन ऑफ 5/2/5, ओके। तो इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, देखो कैंसिल हो जाएगा, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 5 कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा, एक और r कैंसिल हो गया, सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, व्हाट इज द आंसर, e इज गोइंग टू बी 2k लैम्डा by r into sine of 5/2. So that is the electric field. This is the better way of calculating electric field due to a charged arc. This is the logic of center of charge. ये क्या था अपना, center of charge के logic से हमने इसको calculate किया. I hope you understood this. Now let's look at some special cases of this particular formula. Okay, now let's look at some special cases of an arc. तो first special case है quarter arc. Quarter arc का मतलब क्या हो गया, it is quarter of a circle. तो the angle subtended is going to be 90 degrees. For reference मैंने क्या कर रखा है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था वो हमने साइड में लिख रखा है, तो we can use that. तो what is the formula, 2k lambda by r sin of 5/2, and we know कि इसका जो सिमेट्री क्या रहेगा, बाई सिमेट्री, वो उसके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इधर इन दिस केस कैन यू सी दैट फाई का वैल्यू कितना है 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज इधर पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 45, व्हाट इज साइन 45, इट इज 1/√2, तो √2/√2 क्या हो जाएगा √2, तो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी √2k लैम्डा बाई r, ओके। नाउ अबाउट अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए कैन यू सी दैट ये एंगल, टोटल एंगल कितना होगा 180, तो व्हेन आई पुट 180 हियर, तो 180/2 कितना होगा 90, एंड साइन 90 क्या होता है 1, सो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 2k लैम्डा बाय r, ओके, 2k लैम्डा बाय r। सिमिलरली सर्कल के बारे में अगर बात करूं तो सर्कल के लिए एंगल कितना हो जाएगा कंप्लीट, एक सर्कल, एक चार्ज्ड रिंग, सर्कल या फिर आई कुड कॉल दिस अ रिंग, ओके। तो चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे अगर फील्ड कैलकुलेट करना है तो देखो क्या कह सकता हूँ कि ये एंगल टोटल कितना हो गया 360, तो 360 इधर सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, तो 360 इधर सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो दिस इज गोइंग टू बी 180 एंड साइन 180 इज 0, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड रिंग इज गोइंग टू बी 0, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ इसका जो है एक और डेरिवेशन, एक और तरीके से इसको बताया जा सकता है, दैट इज़ कि यहाँ पे अगर एक एलिमेंट ले लो, इस एलिमेंट के वजह से जो फील्ड होगा वो इस तरफ रहेगा, एंड इसके जो रेडियली ऑपोजिट या डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो फील्ड एलिमेंट रहेगा
उसके वजह से फील्ड होगा ऐसे, तो दे आर गोइंग टू कैंसल आउट। तो हर एलिमेंट के वजह से जो फील्ड है उसको कैंसिल करने के लिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक दूसरा दूसरा एक एलिमेंट रहेगा, तो नेट फील्ड एनीवे क्या रहने वाला है, 0 रहेगा। ओके, नाउ आई वांट टू शो यू अ रिलेशन बिटवीन charged rod and a charged arc. There is a certain relation between them, ठीक है। So let's look at that. Okay, अब मैं एक certain relation बताना चाह रहा हूँ charged rod और charged arc के वजह से, ठीक है। So imagine करो कि there is a charged rod, okay, and इसके perpendicular bisector पे मेरे को field calculate करना है, ठीक है। तो perpendicular bisector एंड लेट्स से कि ये जो टोटल एंगल है, इस टोटल एंगल को मैं फाई ले लेता हूँ, ओके, इस टोटल एंगल को फाई ले लेता हूँ, ऑलराइट। तो इधर जो फील्ड था हमने कैलकुलेट किया था, इस फील्ड का वैल्यू कितना था, E इज इक्वल टू, इसका खाली E परपेंडिकुलर आता था, दैट वाज 2k लैम्डा बाय a, ये दूरी को अगर मैं a बोल देता हूँ, 2k लैम्डा बाय a इंटू साइन फाई, सॉरी साइन, ये एंगल को क्या ले रहे थे हम लोग, साइन फाई ले रखा था, तो इसका 5/2 हो जाएगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा, साइन 5/2। ऑलराइट, नाउ कैन यू सी दैट दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस a एंड टोटल एंगल फाई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये चार्ज रॉड है प्लस लैम्डा, दिस इज अ रॉड या फिर वायर बोल दो, तो इसका फील्ड और एक आर्क का फील्ड जिसका रेडियस क्या है, a, ठीक है, आर्क, इन दोनों की वजह से जो फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम। समझ गए? So this is a relation between field due to rod on its perpendicular bisector and field due to arc. Okay, thank you.